बोल रहे थे तुम स्टार्ट करते समय? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल रुद्राक्ष ड्राइव पे। आज हमारी जर्नी का ये दूसरा दिन है और अभी हम लोग हैं विश्रामपुर में। आज का दिन एकदम अच्छा रहने वाला है। आज की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की थी 7:15 पे विश्रामपुर से। अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे नंबर 43 पे। आगे जो आने वाला शहर है वो है अंबिकापुर। अभी हम लोग जिस गाँव से गुजर रहे हैं, इस गाँव का नाम है सिलफिली। छत्तीसगढ़ के गांव के नाम अद्भुत होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। बीच बीच में जो गांव आएंगे उनके गांव के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूंगा और आप देखिएगा कितने इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ के गांव के। कल हम लोग ने एक गांव का नाम देखा था चिरमिरी, अभी देख रहे हैं सिलफिली। पता नहीं आगे कितने ब्यूटीफुल नेम आते हैं। तो ये है ताड़ी और ये पेड़ों से निकलती ताड़ की। छत्तीसगढ़ में हम लोग तो ताड़ी जब रोडों के ऊपर बिक रही है तो इसको देखने की इच्छा तो जाग ही रही है। तो हम लोग रुके थे ताड़ी देखने के लिए और इस तरीके से बोतल में रख करके बेची जाती है। इसमें हम लोग ने जीरा पाउडर और सेंधा नमक का मिक्स किया। आप बहुत आसानी से नहीं बता सकते कि इसका फ्लेवर क्या है। थोड़ा सा नारियल पानी टाइप का लगता है, थोड़ा गन्ने के रस टाइप का लगता है और थोड़ा थोड़ा दही वाली जो है वो फ्लेवर आता है। तो ये मिक्स फ्लेवर में है। तो ये ताड़ का रस पीने का शौक हम लोग को इतना था कि हम लोग आगे जाके फिर से पीछे आए थे और फिर इसी रोड पे मुड़ रहे और अब जा रहे हैं हम लोग अंबिकापुर के तरफ। तो अभी हम लोग जिस गांव से गुजर रहे हैं इस गांव का नाम है कौरैया वाड़ी की कौरैया बाड़ी है। तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं अंबिकापुर के अंदर। ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, नगर पालिक निगम अंबिकापुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अंबिकापुर के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल शहर है अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में से एक है। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे मेन पार्ट की तरफ। तो जैसे कि गूगल मैप दिखा रहा है 52 किलोमीटर अभी हमको कवर करना है मेन पार्ट के लिए और ये दूरी हम लोग 1 घंटा 15 मिनट में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं अंबिकापुर के घड़ी चौक से। सुबह का समय है, 8:10 हुए हैं। हमने विश्रामपुर से जर्नी चालू की थी 7:15 पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगा हम लोग को यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये है अंबिकापुर का माँ महामाया चौक। तो यहाँ से हम लोग राइट में टर्न ले रहे हैं मेन पार्ट के लिए। आप देख ही रहे होगे बोर्ड पे लिखा हुआ माँ महामाया की नगरी में आपका स्वागत है। माँ महामाया का मंदिर होने के कारण हो सकता है इस नगर का नाम, इस शहर का नाम अंबिकापुर पड़ा हो। तो अब हम लोग यहाँ से सीतापुर खगड़िया रायगढ़ वाले रास्ते में लेफ्ट ले रहे हैं और ये सीधा रास्ता शायद बिलासपुर जाता होगा। हिंटिनी 22 किलोमीटर, दलदली 43, टाइगर पॉइंट 61 और फिश पॉइंट 66। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं। मेन पार्ट इतना फेमस है और इसके पॉइंट्स जो आप देखना चाहते हैं वो इतने प्रसिद्ध है इस एरिया में कि 60-70 किलोमीटर दूर से ही वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट के डिस्टेंस को बोर्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मेन पार्ट आते हैं तो मेन पार्ट में रुकने की प्रॉपर व्यवस्था है। गवर्नमेंट के कुछ रिसोर्ट है, कुछ प्राइवेट रिसोर्ट है, कुछ होटलें हैं। आपको रहना खाना सब स्मूथली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही किलोमीटर बाद में अब नज़ारे मेन पार्ट के दिखाई देंगे जो बहुत सुंदर होंगे और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि वाकई छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट को क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे एक एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है जिसका नाम है श्री महामाया हवाई अड्डा और ये अंबिकापुर का एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी हम लोग अंबिकापुर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं और जिस रास्ते पे है ये रास्ता मेन पार्ट की तरफ जाता है। यहाँ से नवानगर नाम का गांव 9 किलोमीटर दूर है। हम लोग अप्रोक्सीमेटली अपने घर से 400 किलोमीटर अभी आ चुके हैं और आप देख ही रहे ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पे मध्य प्रदेश से अलग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लग रहा है कि सेम ही चीज है, पर सिर्फ एक अंतर समझ आ रहा है, यहाँ खेतों के ऊपर मेड़ बड़ी बड़ी है। तो अब यहाँ से हम लोग मेन पार्ट की तरफ लेफ्ट में टर्न लेते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंका जाते समय इसी रास्ते से गए थे। यहाँ से मेन पार्ट है 23 किलोमीटर, उल्टा पानी 25, मुर्गा घोगरा 28 किलोमीटर, आमगांव 16 और घाघी झरना 7 किलोमीटर।
तो यहाँ चूंकि ये हिल स्टेशन टाइप का एरिया है दोस्तों, दूर दूर पे बहुत सारे पॉइंट्स है, एक साथ नहीं है, अलग अलग एरिया में है, जैसे कि हर हिल स्टेशन पे होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरीके से सजो के रखा हुआ है, बहुत मेंटेन किया हुआ है। हालांकि जिसको टिंटिनी बोला जाता है, वहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और हर पत्थर से अलग अलग किस्म का साउंड आता है कि मैं फिलहाल उस जगह को क्रॉस करके अनजाने में ही आगे आ चुका हूँ। यहाँ लिखा हुआ है घाघी झरना दूरी 4 किलोमीटर, तापुर 55, मछली पॉइंट 54, टाइगर पॉइंट 38 और मेन पार्ट 30 किलोमीटर है। हालांकि ये पूरा एरिया मेन पार्ट का एरिया ही कहलाता है। हमने एक लोकल से भी पूछा तो बोला आप मेन पार्ट में हैं। आप देख ही रहे हो कि बड़े शार्प टर्न है और मेन पार्ट वाकई सुंदर लग रहा है। फिलहाल तो यहाँ की वाइब बहुत शानदार समझ आ रही है हमको। तारों के ऊपर नशा नाश का जड़ है, इसका फल बड़ा दुखदाई, मेन पार्ट महोत्सव, शराब पीकर वाहन न चलाए, इस टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई है यहाँ की वॉल पे। मेन पार्ट में हम लोग अंबिकापुर तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है, तो खूब सारे घाट है, टर्निंग भी शानदार है यहाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मेन पार्ट में और ये एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखी जो बहुत हाइट पे है। आप लोग जब भी आते हैं तो यहाँ ढेर सारे स्पॉट है। हालांकि ये एरिया ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं जिसको अपन हिमालयन रेंज बोलते हैं, पर मध्य भारत में इस तरीके के पहाड़ भी होना अपने आप में एक अनूठा महत्व रखता है। तो आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को मिलेगा उल्टा पानी, फिर मिलेगा जलजली जहाँ पे हम लोग को जाना है। देखिए एक और बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सीमा समाप्त थाना दरिमा, जिला सरगुजा, और सीमा प्रारंभ थाना पुलिस कमलेश्वरपुर। दोस्तों यहाँ पे ब्यूटीफुल से गेट है। हालांकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस एरिया को सजाने की खूब कोशिश की है और अच्छी तरीके से मेंटेन किया। रोड की कंडीशन बहुत शानदार है, हरियाली का ध्यान रखा गया, पेड़ों को बिल्कुल रोड के किनारे भी है तो काटा नहीं गया। तो यहाँ पे मोस्टली जो मैं देख पा रहा हूँ बड़े बड़े से पेड़ है और ये सारे के सारे पेड़ साल प्रजाति के हैं। तो मेन पार्ट के बारे में और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मेन पार्ट सिर्फ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पे तिब्बती शरणार्थी लोग भी रहते हैं। भारत के डिफरेंट जगह पे तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बहुत सारे शरणार्थी आज भी मेन पार्ट में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर रहने के लिए मेन पार्ट तिब्बती शरणार्थियों के लिए डेडिकेटेड प्लेस है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक भी ऐसे ही ब्यूटीफुल प्लेस है जैसे कि मेन पार्ट दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अमरकंटक और मेन पार्ट में बहुत सिमिलरिटी है। और ये दिख रहा है आमगांव जलप्रपात का बोर्ड लगा हुआ है, पर एक बड़ी बात है कि चूंकि समर सीजन है यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो चुकी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो देखिए यहाँ पे रोड बनी है पर पेड़ नहीं कट किए है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मेन पार्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, पर जैसे ही हम लोग मेन पार्ट के अंदर आते हैं मेन पार्ट की खूबसूरती बढ़ते जाती है। और ये देखिए जिस तरीके से नज़ारे, ऐसे नज़ारे मैंने तवांग में देखा। अगर आपको तवांग वाला वीडियो देखना है तो मेरे नॉर्थ ईस्ट वाले सीरीज में आप जाकर के देख सकते हैं। ये चैनल रुद्राक्ष ड्राइव आपको भारत के डिफरेंट हिडन जेम्स के बारे में बताता है। हिडन जेम्स यानी ऐसे स्थान जो ज़्यादा लोकप्रिय तो नहीं है पर बहुत सुंदर है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा।
ये देखिए गांव का नाम नागाडांड, बड़े सुंदर नाम है। इस तरफ कुछ अद्भुत से नाम है। आप लोगों को मैं जो इंटरेस्टिंग नाम रहता है वो मैं दिखाते रह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इस तरफ के गांव के नाम कितने अच्छे हैं। चाय पीने के लिए हम लोग तरस गए, कोई चाय पिला नहीं रहा भाई। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्पॉट बने हैं और छोटे छोटे स्टॉल दिख रहे हैं जहाँ पे खाने पीने के आइटम मिलते होंगे, पर चूंकि ये समर सीजन है यहाँ पे शायद समर में कोई आना पसंद नहीं करता है, पर विंटर में लोग यहाँ पे आते होंगे। तो विंटर सीजन में ये एरिया वाकई गुलजार रहता होगा पर्यटकों से। यहाँ से है देव झरना रूपाझार 7 किलोमीटर आगे, मेन पार्ट आगे है 5 किलोमीटर और उल्टा पानी है राइट साइड में 4 किलोमीटर। मुर्गा घोगरा भी राइट साइड में है 7 किलोमीटर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उल्टा पानी देखने के लिए। हमने अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया है और अच्छी सड़क है, हालांकि छोटी और सकरी सड़क है पर ब्यूटीफुल है। इसी को बोलते हैं मजबूत शरीर। धूप तप रही है और आदमी बदन पे एक लुंगी पहन के घूम रहा है। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं उल्टा पानी। मेन पार्ट का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है और 7 अजूबों में से एक अजूबा ये भी है। आप देख ही रहे होगे मेरे पीछे हाइट दिख रही है और ऊंचाई है, और ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ है। यहाँ से पानी जब जाता है तो ये पानी सीधे ऊपर की तरफ आता है। मेरे साथ में अभी कुछ और दोस्त हैं जो यहाँ पे पर्यटक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में आए हुए हैं रायपुर से। मेन पार्ट में इस जगह का इतना महत्व है कि मेन पार्ट आने वाला हर आदमी यहाँ पे जरूर आता है। और जैसे कि हमारे दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यहाँ पे रात के समय भी बहुत ठंड रहती है, इसीलिए मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फ्लो करता है। अब आप देख ही रहोगे ऊपर में हाइट है और पानी का फ्लो इस तरीके से चलता है। एक कागज का टुकड़ा हमने डाला हुआ है और कागज का टुकड़ा फ्लो करते हुए सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी भी जो है ऊपर के साइड में जाती है, अगर आप न्यूट्रल कर देते तो। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे एरिया है। ये देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और ये ऊपर साइड पे जाएगा बहते हुए। पानी कम है नहीं तो बहुत तेजी से जाता है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अंबिकापुर साइड आते हैं या रायपुर साइड आते हैं, भिलाई आते हैं, दुर्ग आते हैं, तो आप मेन पार्ट को विजिट करना ना भूलें। आपको मेरे सामने एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा होगा जो कैमरे में आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, वहां से पानी आ रहा है और ये पानी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ से आते हुए इतनी हाइट को कवर करते हुए ये इस हाइट पे ऊपर जा रहा है। तो ये अपने आप में वाकई एक अजूबा है। ऐसी चीजें आपको शायद कहीं और देखने को मिले, हो सकता है कुछ स्पॉट हो, पर मध्य भारत में इस तरीके का स्पॉट अपने आप में इकलौता है। चलो भाई लोग, ओके बाय बाय। मेरे दोनों पैर एक्सीलेटर से उठे हुए हैं और गाड़ी न्यूट्रल पे डाली हमने, ये देखिए है ना, कोई गियर पे नहीं है गाड़ी, तब भी ये आज ऊपर हाइट पे चढ़ रही है। और ये यहाँ का वाकई अजूबा है। अगर मैं आपको साइड में दिखाऊं तो इस तरीके का स्लोप है, आप देख ही रहे होगे। पानी जो जा रहा है ऊपर जा रहा है, हम लोग भी ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होगे। कुछ टूरिस्ट लोकल जरूर रहते हैं क्योंकि बाहर के लोगों को इतने अच्छे स्पॉट के बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों को वाकई इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ने घुमा उल्टा पानी, अभी नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं जिसका नाम है मुर्गा घोगरा। वो उल्टा पानी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मुर्गा घोगरा। हम लोग जाना चाह रहे थे मुर्गा घोगरा, पर बोले कि मुर्गा घोगरा गाड़ी नहीं जाती है, करीब 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है और पैदल चलना इस गर्मी में इतना आसान नहीं है। अगर ये ठंड में होता तो शायद हम लोग जा चुके होते। तो हम लोग रिटर्न ले रहे हैं यहाँ से। इससे एक और चीज पूछो, मेन पार्ट जाना है तो किधर से निकले? क्यों भैया, क्या अगर मेन पार्ट जाना है तो ये रास्ता चले जाता है कि यहाँ से ही जाना पड़ेगा? हाँ दलदली होते हुए दलदल जाना है, ये वाला ना। ओके, दलदली कितना दूर होगा यहाँ से? 5 किलोमीटर होगा। रोड पे बोर्ड लगे होंगे। ओके, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मुर्गा खार और देखिए कैसे कैसे रास्तों को फॉलो करते हुए जाते हैं। और एक गाड़ी आ रही सामने से, इसको साइड देने के लिए हम लोग रुके हुए थे।
तो दोस्तों अब आप देख ही रहे होगे हम लोग पहुंच चुके हैं फिश पॉइंट। ये बहुत ब्यूटीफुल एक झरना है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप से बना हुआ है, एक स्टॉप डैम टाइप से पानी को रोका गया है और वहाँ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फिश पॉइंट, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पानी जाते हुए ऐसे जाकर के नीचे गिर रहा है, अब उतर करके देखना मुश्किल है। वो तो मैं दिखा ना पाऊंगा क्योंकि नीचे से बहुत रिस्की है वहां तक जाना और जर्नी में रिस्क लेना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग अभी है फिश पॉइंट पे, बीच में जो गाड़ी है वो हमारी गाड़ी है और जो आजू बाजू की गाड़ियाँ है वो कहीं बाहर के टूरिस्ट आए उनकी गाड़ी है। यहाँ पे कुछ स्पॉट बने जहाँ पे आपको स्नैक्स, चाय और नाश्ता वगैरह मिल जाता है और एक घर है जो यहाँ परमानेंटली बना हुआ है। अभी फिलहाल उधर दुकानें बंद है तो हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे। तो ये दीदी जो है हमारे लिए चाय बना दे रही है, वो भी चूल्हे पे। दीदी आ जाओ ना, ये दीदी है चाय बनाती है। और आप लोग जब भी मेन पार्ट में फिश पॉइंट को विजिट करने आए तो दीदी से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको खाना खाना हो या कोई चाय नाश्ता जैसी चीजें करनी हो। मैगी भजिया सब बनाते हैं। हम लोग निकल रहे फिश पॉइंट से अब जलजली की तरफ। 1:27 हो चुका है। यहाँ वाकई बहुत सुंदर स्पॉट है। अगर आप लोग मेन पार्ट आते हैं तो फिश पॉइंट को भी विजिट करना ना भूलें। अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं फॉरेस्ट का टोल और यहाँ पे बस की 50 रुपए लगते हैं, कार को 30 रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 20 रुपए और प्रति व्यक्ति शुल्क है 10 रुपए। अगर कोई आदमी जाता है तो उसको 10 रुपए देने होते हैं। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि मेन पार्ट जो है एक पठार टाइप की जगह है। पहाड़ के ऊपर जनरली प्लेन एरिया है, जिस तरीके का एरिया आप देख रहे हैं। और बरसात के समय में और ठंड के समय में जब यहाँ पे हरियाली रहती होगी तो यहाँ के नज़ारे वाकई देखने लायक के रहते होंगे, लाजवाब रहते होंगे। बाबू जलजली यही रास्ता जाएगा क्या? हाँ तुम खड़े रहो, मैं निकाल लूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच रहे हैं जलजली। जलजली पर्यटन स्थल मेन पार्ट उछलती जमीन के नाम से यहाँ पे है और यहीं पे हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। ये एरिया जिसको जलजली बोलते हैं मेन पार्ट का बहुत प्रमुख जगह है। तो जब भी आप आइए तो इस एरिया को जरूर विजिट कीजिए। ये वो जगह है जिसको लोग जलजली बोलते हैं। पूरी जमीन हिलती है यहाँ की, ढेर सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो बच्चा जो है वो जंप करके दिखा रहा है आपको। चलिए एक और जगह है ऐसे ही जहाँ पे बाउंस ज़्यादा है, तो हमारे साथ के लोग जो है वो अभी जंप कर रहे हैं। ये धूम मचाले धूम मचाले। तो अभी हम लोग हैं जलजली में। यही वो जगह है जिसको जलजली कहा जाता है। ये पूरा ग्रीन लैंड है जहाँ पे घास लगी हुई है। यहाँ की जमीन सारी की सारी जो है वो बाउंस करती है और आदमी, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अंदर धंसता नहीं है। ये भी अपने आप में मेन पार्ट का एक अट्रैक्शन है और ढेर सारे अजूबे जो कि मेन पार्ट में मिलते हैं उसमें से एक है। तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं जलजली से। 3:16 हो चुके हैं। इतना एरिया कवर करने के बाद में हम लोग जाने वाले हैं अब लंच लेने के लिए। यहाँ हम लोग ने गन्ने का जूस पिया और फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गुजर रहे हैं कर्मा एथनिक रिसोर्ट मेन पार्ट के सामने से। एक अच्छा रिसोर्ट है यहाँ पे अगर आप लोग रुकना चाहे तो। दोस्तों ये है 1 नंबर कैंप तिब्बतियन लोगों का। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग है मेन पार्ट में जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में। लोग बैठे हुए हैं और इनकी भी एज हो गई। ये लोग हो सकता है अपने बचपन में जब छोटे रहे होंगे तो आए होंगे। यहाँ पे तिब्बतियन लोगों के 7 कैंप हैं। दोस्तों 7 बज गए और हम लोग अभी है जगदीश गेस्ट हाउस पे। आप बोर्ड देख रहे होगे और ये क्षेत्र है मेन पार्ट सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आपको पता होगा आज की जर्नी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग जाएंगे झारखंड की तरफ, कोशिश करेंगे कि नेतरहाट को विजिट करें। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।